हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम 10th के स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेशल लाए हैं। स्पेशल कहने का मतलब ये कि त्रिकोणमिति चैप्टर में त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जो होते हैं उसके मान किसी किसी बच्चे को याद रहता है और बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रह पाता है, जिसके कारण 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में वो सब क्वेश्चन छूट जाता है। तो आज हम इसी मान को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक लेके आए हैं ताकि बच्चों को आसानी से मान याद हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस करके आए। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा क्वाट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्वाट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो इन सारे का मान किस तरह से याद रखें, इसी चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ इसका फॉर्मूला याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे भी फॉर्मूला याद करना ज़रूरी भी है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, या इसको P बटा B भी बोल सकते हैं। P बटा H। P से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, H से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। फिर कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसको B बटा H भी बोल सकते हैं। B मतलब बेस यानी आधार। फिर टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, जिसको P बटा B भी बोला जाता है। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, जिसको B बटा P भी लिखते हैं। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी H बटा B। फिर कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब या H बटा P। इस तरह से इसका ये फॉर्मूला हम देख लिए। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसको याद करने के लिए कुछ आसान बना के अगर चलें तो साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी साइन का या कॉसेक किसी एक का याद कर लेंगे अगर फॉर्मूला, तो दोनों खुद ब खुद याद हो जाएगा। साइन थीटा का जो सूत्र होगा उसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा का सूत्र होगा। फिर कॉस का अगर याद हो गया तो उसका उल्टा सेक होता है, यानी इसको पलट देंगे तो आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। फिर टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन थीटा का सूत्र अगर याद हो गया लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का भी हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी इन 6 में से केवल इस तीनों का याद रख लें तो आसानी से यह 6 सूत्र याद हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। यानी साइन थीटा का याद होगा तो उसको उलट देंगे, कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा को उलट देंगे, सेक थीटा आ जाएगा, टेन थीटा को उलट देंगे, कॉट थीटा आ जाएगा। इतना चीज़ याद होने के बाद हम चलते हैं उस मान को याद करने के तरफ जो हर एक बच्चों से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं जो होगा समबाहु त्रिभुज।
ये रहा समबाहु त्रिभुज ए बी सी। समबाहु त्रिभुज का हर एक भुजा जो होता है वो समान होता है, जिसको हम ए मान के चलते हैं कि सबकी लंबाई ए इकाई है। और इसका कोण जो होता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब इस तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ खींच देते हैं, यानी लंब 90 डिग्री का यहाँ पे लिख देते हैं डी या पी। ये पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए। अब ये जो है कोण पूरा था 60 डिग्री, लेकिन अब ये दो भागों में बट के 30-30 डिग्री रह गया है। ये 30 डिग्री ये भी, 30 डिग्री ये भी। अब हम क्या करते हैं, ये पूरी लंबाई थी ए, ये भी बट के आधा आधा हो जाएगा, यानी a/2। अब इस तरह से ये त्रिभुज APC को हम सिर्फ देखते हैं, इसको काट के मिटा देते हैं। अगर यहाँ से हटा देते हैं तो हमें ये त्रिभुज बचता है। इसी से हम 30 डिग्री का जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है और 60 डिग्री का वो मान आ जाएगा। तो इसमें ये रहा कर्ण, ये आधार। अगर लंब निकालेंगे तो लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण है ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4, भिन्न का घटा करने पे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटा 4। इस पे रूट भी होता है, ये रहा रूट। यानी लंब जो आया, लंब वो आया √3a स्क्वायर 2 गो है, a बाहर हो जाएगा, 4 का 2 बाहर हो जाएगा। यानी ये जो आया लंब AP, ये आया है √3a/2। अब हमको यहाँ से जो भी मान निकालने का ज़रूरत पड़ेगा हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री का अगर मान निकालना है तो ये ध्यान रखना बच्चों कि जो भी थीटा का मान होता है, जो भी थीटा दिया हुआ रहता है, जैसे 30 डिग्री, तो सामने वाला लंब होता है, ये आधार और कर्ण हमेशा वही रहता है। कहने का मतलब लंब और आधार थीटा के हिसाब से चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण वही रहता है। जैसे यहाँ 30 डिग्री के लिए ये लंब बनेगा, ये आधार, ये कर्ण। फिर उसी में अगर 60 डिग्री लेना चाहेंगे तो इसके सामने का ये लंब बन जाएगा, ये आधार, ये कर्ण। तो हम अगर इस चीज़ को मिटा देते हैं, ये तो बताने के लिए दिखाए थे कि कैसे वो √3a/2 आया। तो इसको अब हम मिटा के काम करते हैं कि साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान बहुत बच्चों को याद नहीं होगा, तो कैसे याद रखेंगे, इस ट्रिक के मदद से याद रख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो ये 30 डिग्री है, इसके सामने का ये लंब और ये कर्ण, यानी लंब है a/2 बटा कर्ण है a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2। साइन 30 डिग्री का मान सारणी में देख लेना 1/2 ही है। इसी तरह से अगर हम cos 30 का निकालना चाहेंगे तो इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो 30 डिग्री ये रहा, इसके सामने का ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो इतना बटा इतना करना है, यानी √3a/2 बटा a से a कैंसिल, यानी √3/2। cos 30 डिग्री का मान सारणी में देख लेना, √3/2 ही होगा। अब फिर
हम अगर tan 30 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, 30 डिग्री के सामने वाला ये लंब, ये आधार, यानी a/2 बटा √3a/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। अब ये तीनों जब मान आ गया तो फिर ये तीनों मान आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो जस्ट इन तीनों का उल्टा होता है। जैसे अगर हमें cos 30 डिग्री का मान निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी ये है 1/2 तो हो जाएगा 2/1। ठीक इसी तरह से sin 30, ठीक, ये सॉरी साइन कॉस नहीं सेक सॉरी गलती हो रहा था। तो अगर हम ये कॉट निकालना चाहते हैं, पहले कॉट 30 डिग्री बराबर, तो कॉट tan का उल्टा होता है, यानी tan आया है √3/1, तो इसको उलट देंगे तो ये 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। फिर अगर हम sec 30 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे, sec 30 डिग्री का मान, sec होता है cos का उल्टा, तो cos है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर अगर हम cosec का मान निकालना चाहेंगे, cosec 30 डिग्री का, cosec होता है sin का उल्टा, यानी 1/2 तो 2/1। इस तरह से हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात का 30 डिग्री का मान निकाल के दिखा दिए हैं। अब हम चलते हैं ये 60 डिग्री का मान निकालने, कि 60 डिग्री का मान किस तरह से निकालेंगे। अब हम साइन 60 डिग्री का मान अगर निकालना चाहेंगे, साइन 60 डिग्री का, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो 60 डिग्री ये रहा, इसके सामने का ये लंब और ये कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण करना है √3a/2, फिर बटा a से a कैंसिल, यानी √3/2। फिर अगर cos 60 डिग्री का मान निकालना होगा, cos 60 डिग्री का मान, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, 60 डिग्री यहाँ है, इसके सामने का ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो ये आधार और ये कर्ण दोनों को करना है बटा, यानी a/2/a, यानी 1/2। फिर अगर हम tan 60 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे, तो tan 60 डिग्री का मान होगा लंब बटा आधार, यानी 60 डिग्री ये है, इसके सामने का ये लंब और ये आधार, यानी √3a/2/a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल, यानी √3। अब जब ये तीनों निकल गया तो फिर इन तीनों का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर cot थीटा cot 60 डिग्री का मान निकालना होगा, तो tan 60 डिग्री का उल्टा कर देंगे, यानी cot 60 हो जाएगा, इसका उल्टा √3/1 है तो 1/√3। फिर अगर sec 60 डिग्री का मान निकालना होगा, sec 60 डिग्री का मान, sec होता है sec cos का उल्टा होता है 1/2 है, तो उलट के 2/1, उसका कोई मतलब नहीं। फिर अगर हम cosec 60 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे, cosec 60 डिग्री, तो cosec साइन का उल्टा होता है, यानी √3/2, तो 2/√3। तो ये तीनों निकालने के बाद ये तीनों तो आसानी से निकल जाता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और अगर हम इस तीनों का चाहें तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये ही याद रखें कि इसका ये उल्टा, इसका ये उल्टा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। cot 60 डिग्री का अगर मान आप सूत्र से भी निकालना चाहेंगे
तो वो भी निकलेगा, उसको भी हम दिखा देते हैं। तो कॉट 60 डिग्री सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो 60 डिग्री यहाँ है, ये लंब ये आधार, तो आधार बटा लंब करना है, यानी इतना बटा इतना, यानी a बटा 2 बटा √3a बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी 1 बटा √3, जो कि हम यहाँ भी बताए थे। इस तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने के लिए आप अच्छे से सीख गए होंगे, जो याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना क्या है, शुरू का चीज़ सिर्फ याद रखना है कि आप एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे ABC, जिसमें हर एक भुजा AA होगा, A यूनिट का, और हर एक कोण 60-60 डिग्री का होगा, 60-60 डिग्री का। अब यहाँ से क्या करना बच्चों, यहाँ से एक लंब डाल देना, यहाँ पे P लिख देना। ये कोण अब डिवाइड होके 60 था लेकिन 30-30 हो जाएगा, और ये भुजा भी पूरा A था, अब ये भी भुजा A/2 बच जाएगा। अब चाहो तो इस त्रिभुज को मिटा लेना या इस त्रिभुज को मिटा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इसको मिटा के किए थे। तो इस तरह से ये लंब ये आधार कर्ण निकाल लेना, ये कर्ण ये आधार लंब निकाल लेना, लंब आएगा √3a बटा 2। फिर इन फॉर्मूला के मदद से हम ये सारे मान आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें कि इसी में 45 डिग्री का मान किस तरह से निकालने के लिए सीखेंगे, कि अगर ये 30 और 60 तो हम सीख गए, लेकिन अगर 45 डिग्री का मान रहे तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC। ये रहा समकोण समद्विबाहु। समकोण मतलब यहाँ 90 डिग्री और समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, यानी ये भी A यूनिट का और ये भी A यूनिट का। तो ये रहा लंब ये आधार, अगर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण आएगा √2a। तो समद्विबाहु है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ये दोनों कोण भी बराबर होके 45 डिग्री होगा, यानी 45-45 डिग्री। अब यहाँ से हम जिस चीज़ का मान इस छहों में से जिसका मान निकालना चाहें इस सूत्र के हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें साइन 45 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 45 डिग्री के लिए सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो इधर भी 45 इधर भी 45, किसी से भी चल सकते हैं। तो ये रहा 45 डिग्री, इसके सामने का ये लंब और ये कर्ण। कहने का मतलब a बटा √2a, a कैंसिल, यानी 1 बटा √2 इसका मान आ जाएगा। फिर अगर हम cos 45 डिग्री का निकालना चाहें तो cos 45 डिग्री cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके सामने का ये लंब ये आधार ऐसे भी दोनों सेम ही है, तो आधार और लंब दोनों a है, तो आधार बटे कर्ण यानी √2a, a कैंसिल, 1 बटा √2। फिर अगर हम tan 45 डिग्री का मान निकालना चाहें तो इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, ये लंब ये आधार, तो a बटा a कट के 1। फिर cot 45 डिग्री का भी अगर निकालना चाहें तो इसका भी सूत्र लंब बटा आधार a बटा a कट के ये भी 1। फिर sec 45 डिग्री का अगर निकालना चाहें, sec 45 डिग्री कर्ण बटा आधार, कर्ण रहा ये आधार ये, तो √2a बटा a से a कैंसिल और √2। फिर cosec 45 डिग्री का अगर मान निकालना चाहें, cosec 45 डिग्री कर्ण बटा लंब, कर्ण ये लंब ये, √2a बटा a से a कैंसिल √2। तो बच्चों इस तरह से हम देखें कि 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा
उसका मान अगर हमें याद नहीं है तो हम इस तरह से एग्ज़ाम में निकाल के रख लेंगे पीछे के पेज में, और जहाँ जहाँ उस चीज़ का ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ हम लोग उसका उपयोग कर लेंगे। अब बात रहा है इसमें कि 0 डिग्री ये 90 डिग्री रहेगा, तब उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में सब बताएंगे। वो इससे भी आसान होने वाला है, लेकिन इसको भी तब तक अच्छी ढंग से देख के समझ लें। तो बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।